ये है डाबला पाटन रोड और इस पर है ये पावर हाउस बिजली का। ये जो परिवहन है ये डाबला से आ रहा है और ये सामने इसके बगल से रास्ता जा रहा है, ये क्रेशर प्लांटों की तरफ जा रहा है। और ये है खसरा नंबर 1054 और ये रास्ता आता है और ये इस तरह से ये शालोदड़ा होते हुए पाटन कोटपुतली को जाता है। आज वन विभाग की टीम द्वारा इस खसरा नंबर 1054 के रास्ते को जगह जगह खाई खोद करके बड़ी बड़ी मशीनों से और अवैध परिवहन जो चलता था क्रेशरों का, उसको बंद कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों की शिकायतें रही थी कि यहाँ से बहुत प्रदूषण होता है और क्षेत्रवासियों को रहने में और उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। और नीमका थाना जिला प्रशासन ने, पाटन के वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए इस पर बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद दी हैं और देखते हैं किस तरह से खाइयाँ खोद दी हैं और किस तरह से ये रास्ता आगे जाता है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वरा शट को। इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के ग्राम पंचायत शालोदड़ा में और ये जो दीवार देख रहे हैं ये विद्युत विभाग का पावर हाउस है जी। रास्ता आगे आज जेसीबी द्वारा खोद दिया गया है, आपकी मोटरसाइकिल नहीं निकलेगी। और ये खसरा नंबर 1054 है, यहाँ ग्राम पंचायत शालोदड़ा में तहसील पाटन। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये इसको आज वन विभाग ने जेसीबी मशीनों से खोद दिया है। देखिए आप किस तरह से जेसीबी मशीनें इसको खोद रही हैं। और इसको खोदने का कारण अभी हम जानना चाहेंगे, कुछ साथी युवा खड़े हैं यहाँ, उनसे भी पूछेंगे कि ये रास्ता अच्छा खासा रास्ता है, ये लंबा चौड़ा, इसको क्यों खोदा गया है। भाई साहब बताएंगे, कुछ अपना नाम बताएं, ये रास्ता क्यों खोद दिया गया। मैं सुभाष सैनी शालोदड़ा गांव से। ये रास्ता वन विभाग के अंदर से गुजरता है, इसलिए वन विभाग वालों ने इसको खोदा है। आगे ये रास्ता कहाँ जाता है भाई साहब। आगे क्रेशर लगे हुए हैं, उन क्रेशरों पे जाता है। कितने क्रेशर हैं आगे। यहाँ 5-6 क्रेशर लगे हुए इस लाइन के ऊपर। कोई एक आधे का नाम याद है कोई क्रेशर का। एक विनायक स्टोन क्रेशर है और है एक बालाजी डस्ट का वो दाने वाला क्रेशर है। ज्यादा दाने वाले क्रेशर लगे हुए हैं इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ से इस रास्ते से अमूमन मतलब 24 घंटे में कितने ओवरलोड डंपर या डंपर निकलते होंगे अंदाजन यहाँ 30-40 डंपर निकलते हैं। पत्थर ले जाते हैं, डस्ट ले जाते हैं, दाना ले जाते हैं। अच्छा, तो अब तक ये रास्ता मतलब जो इस्तेमाल हो रहा था ये वन विभाग की ज़मीन में बनाया हुआ रास्ता है। हाँ, वन विभाग की ज़मीन में बनाया हुआ रास्ता है। आगे शमशान भूमि के लिए बना हुआ है। क्रेशर वालों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको वन विभाग में से निकाल के आगे तक निकाल लिया। अच्छा, मतलब ये जो रास्ता है ये शमशान भूमि में जाता है, जो ये शालोदड़ा ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्र की शमशान भूमि लगती है इससे। हाँ जी, शमशान भूमि लगती है क्रेशर ये गांव की। नहीं तो अब ये जो रास्ते में ये आप इधर ये इस खाई के इधर अभी ये जो खाई खोद दी है, तो अभी यहाँ अगर मान लो किसी के परिवार में कोई दुखद घटना हो जाए तो उनको फिर उस को लाने के लिए रास्ता कौन सा है। अब रास्ता तो यही है, लेकिन अब अगर इमरजेंसी हो जाए तो साइड से भी ले जाना पड़ेगा।
अच्छा, कुल मिलाकर के ये है कि ये जो खसरा नंबर 1054 शालोदरा ग्राम पंचायत का पावर हाउस के पास में जो ये अवैध खनन वालों ने इसको चौड़ा और दुरुस्त करके आगे तक बढ़ा लिया है। और ये जो अभी साथी हैं जो शालोदरा के ही हैं, ये कह रहे हैं कि ये रास्ता वैसे तो छोटा रास्ता था शमशान घाट के लिए, लेकिन क्रेशर वालों ने अपने स्वार्थवश इसको चौड़ा कर लिया और इसकी जब शिकायतबाजी हुई तो इसको मजबूरी में वन विभाग को खोदना पड़ा होगा। जी ऐसा ही कुछ हुआ है? हाँ जी, ऐसा ही हुआ है। जी भाई साहब, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? बताएं, अपना नाम बताएं और बताएं इसके बारे में कुछ। विजेंद्र गुज्जर नाम है मेरा, गांव शालदड़ा है। ये अवैध खनन के कारण ही रोका गया इस रास्ते को भी, नहीं ये शमशान का रास्ता है। पहले ये रास्ता कितना चौड़ा था भाई साहब? ये करीबन चौड़ा नहीं था, पगडंडी थी, बस ओनली जो जाते थे आने जाने के लिए बाइक चली जाती थी, बस इतना ही था। मतलब शमशान भूमि तक जो समाज के लोग जाते थे वो आप अर्थी ले जा करके, बस इतना रास्ता पहले? हाँ जितना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो ये इतना लंबा चौड़ा ये जो रास्ता है इतना शानदार, ये किन लोगों ने बनाया है? ये क्रेशर वालों ने लोडर मार के जेसीबी के द्वारा कर दिया इसको चौड़ा, और यहाँ से अवैध खनन हो रहा है, बस इतनी बात है। जी जी, अभी ये भाई साहब हैं यहाँ लोकल क्षेत्र शालोदरा के ही रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि अवैध क्रैशर वालों ने अवैध खनन के ओवरलोड डंपर से यहाँ से निकालने के लिए इस रास्ते को दुरुस्त करवाया और अपने हिसाब से इसकी मरम्मत भी करवाई। अभी हमने दिखाया था कि एक ट्रोला इधर घूमा है, लेकिन आगे खाई देख करके वापस बैक हो गया है। एसजी मीडिया के साथ में आप देख रहे हैं चीफ एडिटर ईश्वर आसट को, यहाँ ग्राम पंचायत शालोदरा से। ये देखिए, ये रास्ता जो है वो शालोदरा से आ रहा है, जो डाबला पाटन रोड है वहाँ से, और ये सामने जो है वो पावर हाउस है बिजली का, और यहाँ से अच्छा खासा रास्ता ये बनाया हुआ है जो आगे घूम के जा रहा है। अभी हम आगे भी जा कर के देखेंगे। यहाँ कुछ क्षेत्रवासियों ने बताया कि आगे भी इस रास्ते को वन विभाग द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से जेसीबी के माध्यम से खोद दिया गया है। ये पूरा का पूरा वन क्षेत्र है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने। और इधर ही यहाँ स्थानीय लोग जो रहते हैं उनका मोक्ष धाम है, शमशान भूमि है, और उसकी पगडंडी के वास्ते ये रास्ता बना हुआ था। लेकिन यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं उनके हिसाब से इस रास्ते को उन्होंने अपने स्वार्थवश चौड़ा करके मरम्मत करवा करके और यहाँ आगे जो वैध या अवैध खनन है उन तक ये रास्ता निकाला गया। इसी रास्ते पे लगते हुई ये शमशान भूमि भी है, जिस पे अभी भी आप देख सकते हैं सामने मेरे कैमरे के चिता की राख दिख रही है। तो वन विभाग को और नीमका थाना जिला प्रशासन को उन स्थानीय लोगों की समस्याओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें इस तरह की कोई सामाजिक समस्या ना आए कि किसी अर्थी को वो लेकर के आए और उनको यहाँ आने तक का भी रास्ता ना मिले। अभी ये रास्ता आगे और जा रहा है जो संभवतः उधर हरियाणा सीमा क्षेत्र तक जाता है। आगे भी इस रास्ते को खोदा गया है। अभी देखते हैं आगे चल के। मासा की लेने की सारी लो। लेकिन आज जो वन विभाग ने बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से इस अवैध रास्ते को, जो कि खसरा नंबर 1054 में है, उसमें देखिए आप बड़ी बड़ी मशीनों से ये बहुत ही गहरी खाई खोद दी गई है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये गहरी खाई यहाँ इस रास्ते पर वन विभाग के द्वारा खुदवा दी गई है। अब देखना ये होगा कि ये खाई खुदी रहती है या इसके पीछे भी कुछ
होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी खाइयाँ तो बहुत पहले भी नीमका थाना के अनेकों क्षेत्रों में खुदती रही हैं। मीना मक्का नांगल क्षेत्र भी एक है, उसमें से क्रेशरों पे जाता है। आगे 4 या 5 क्रेशर हैं जी। अभी बात करेंगे भाई साहब से, आगे कितने क्रेशर हैं भाई साहब? आगे 4-5 क्रेशर हैं। क्या निकलता है उनमें से? उनमें से धुआं क्या बोलते हैं, प्रदूषण निकलता है। नहीं, रोड़ी पत्थर या क्या बजरी क्या क्या निकलता है? ये सफ़ेद पाउडर निकलता है उससे, दाना वाला पाउडर। अच्छा जी। जी जी। इन क्रेशरों पे दाना के क्रेशर लगे हुए हैं सारे, अच्छा, और एक क्रेशर डस्ट का है इधर। नहीं फिर ये पत्थर कहाँ से लाते हैं? पत्थर बाहर से 2 नंबर से आता है सारा पत्थर दाना वालों पे। कहाँ से आता है पत्थर? अरावली पर्वतमाला है ना ये, इसमें से निकाल के ले आते हैं 2 नंबर से। अरावली पर्वतमाला ये कहाँ कहाँ की साइड है? यही है चिड़ीमार की चोटी से पहले, फिर ये आगे हरियाणा सीमा लगती हुई है। इस हरियाणा सीमा से यहाँ लगती है ना जो भी ये पर्वत श्रृंखला, इसमें से जो भी है ये हरियाणा में से इसमें निकाल के लाते हैं। यही है अरावली पर्वत। अच्छा, ये चिड़ी मार पहाड़ जो है हमने काफी बार सुना है, ये पहाड़ कहाँ से है? इसी क्षेत्र में है क्या? ये इसी क्षेत्र पे, इसी लाइन पे है। तो वो क्या अरावली श्रृंखला में पड़ता है? वो अरावली श्रृंखला में पड़ता है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली श्रृंखला की वो। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी चिड़ीमार पहाड़ है, और आप कह रहे हैं कि वहाँ अवैध खनन होता है? अवैध खनन होता है, उसके ऊपर दिन रात 24 घंटे उस पर ब्लास्टिंग होती है और पत्थर का खनन होता है। फिर यहाँ का शासन प्रशासन सत्ता वो सब, कभी यहाँ कोई अधिकारी आता नहीं है क्या इस बारे में? आते हैं, सब चले जाते हैं, सबके मिली जुली भक्ति होती है सबकी। जी जी, ये तो ग्रामीण है, खैर इतना क्या बता पाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अरावली श्रृंखला में जो है चिड़ीमार पहाड़ है, वहाँ 24 घंटे अवैध खनन, वहाँ अवैध ब्लास्टिंग होती रहती है, और सत्ता शासन का, जनप्रतिनिधियों का उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन अभी आज की बात ये है ताज़ा, आप जो एसजी मीडिया के स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये खाई जो खोद दी गई है, जो कि आगे 4 या 5 अवैध खनन करने वाले क्रेशरों को रास्ता लेकर के बनती है। वन विभाग के ये वन क्षेत्र में इतना शानदार रास्ता ऐसे निकाला हुआ है इन क्रेशर वालों ने, जैसे तो ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे हो यहाँ शालोदरा क्षेत्र में। कितना शानदार रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, अंदाजन 50-60 फीट चौड़ा रास्ता होगा। एक तरह से एक्सप्रेस वे बना रखा है, और जिस पे से 24 घंटे ओवरलोड वाहन इधर अवैध क्रेशरों से आते हैं। ये है नीमका थाना जिला प्रशासन का हाल। ये है यहाँ के माइनिंग डिपार्टमेंट की पोल खोलता, ये है यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोल खोलता, और ये जो इन रास्तों पर अवैध ओवरलोड और अवैध परिवहन चलता है, वो यहाँ के डीटीओ और आरटीओ की पोल खोलता। और इनसे होने वाले क्राइम को बढ़ावा जो मिलता है, इनसे जो दिन रात एक्सीडेंट होते हैं, वो एक्सीडेंट यहाँ के पुलिस प्रशासन की पोल खोलता हुआ। आप देख रहे हैं चीफ एडिटर ईश्वर आसठ के साथ में शालोदरा के इस खसरा नंबर 1054 वन क्षेत्र से।